ये देख सकते हो भाई लोग बहुत ज्यादा साहसी हैं, पुलिस की वर्दी तक छीन लाए। ये पुलिस से जितना भी उसका प्रोडक्ट का सामान था, उसको सुरक्षा दी जा रही थी, वो सारा छीन लेके आए। तो खुद अपने आप को सेव कर रहे हैं। 120 के आसपास पुलिस कर्मी घायल हो गए यहाँ पे, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, उनका सर फोड़ दिया गया था। और जहां पुलिस दिखा नहीं, जंतर मंतर नहीं, इवन सीपी में भी, कन्नॉट प्लेस में भी, उसके पास भी जहां जहां पुलिस दिखा वहां चिल्लाया जा रहा था कि पकड़ो पकड़ो, मारो मारो पुलिस को। ये देखिए पुलिस को सो कॉल्ड यूथ, सो कॉल्ड स्टूडेंट लात मार रहे हैं, उसको भगा भगा के मार रहे हैं। और ये देखिए क्या चल रहा है। नहीं 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 ये देखिए दोस्तों, रैपिड एक्शन फोर्स वाले का हेलमेट निकाल दिया और उसे मार रहे हैं। तो ये जो सरदार जी हैं रैपिड एक्शन फोर्स वाले, ये भी डंडा मार रहे हैं पुलिस के ऊपर। आप अगर हमला करोगे तो पुलिस क्या हाथों में चूड़ियां पहन के रखा हुआ है क्या पुलिस ने? पुलिस हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है उनमें भी कुछ खामियां होंगी, लेकिन बॉस पुलिस है। ये देखो मार दिया। अब जब पुलिस इनको मार रहे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि जी देखो जी हमें मार दिया। तो ये जो राइट्स की शुरुआत है ये तो वहीं पे हो गई थी। और आप ये देखिए, ये नेपाल या बांग्लादेश नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली है, हमारा देश है। ये देखिए पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया, वहां जाके चोरी कर रहे हैं सामान। आपको याद आ रहा है कि हमने इस चैनल में जियोपॉलिटिक्स हम ट्रैक करते हैं, हमने बांग्लादेश में कैसे रेजिम चेंज हुआ था। इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद हमारे देश में ये होते हुए देख के दुख होता है। बात नीत की नहीं है, अभी नीत तो कब का वो मुद्दा चला गया है। ये पूरा पॉलिटिकल अनार्की है। धर्मेंद्र प्रधान से रेसिग्नेशन लेना है, वो हम ले लेंगे नॉर्मल लोग, हम वोट देंगे, हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को अगर हमारा मन नहीं करेगा। लेकिन आप लोग जो भारत के अंदर आना, बांग्लादेश बनाना चाहते हो ना, आपको हम नहीं बनाने देंगे कभी। और ये वीडियो देखे, पुलिस को चुन चुन के मारा जा रहा है। और ये सीपी का इमेज है दोस्तों, ये जंतर मंतर नहीं है, ये जंतर मंतर नहीं है। कन्नॉट प्लेस के अंदर, दिल्ली की सड़कों के अंदर पुलिस देखो कैसे भाग रहा है। ये स्टूडेंट है दोस्तों, ये स्टूडेंट, ये नीट के स्टूडेंट्स है दोस्तों। इनमें से कभी किसी ने भी नीट नहीं दिया होगा इनमें से। ये सब अनपढ़ गवार स्टूडेंट्स हैं, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, पुलिस को मार रहे हैं। ये देखिए प्रॉपर पत्थरबाजी चल रहा है। ये देखिए मासूम बेचारे। इंटरनेट ब्लैकआउट था सेंट्रल दिल्ली के अंदर, इसके बावजूद इन लोगों को मोबिलाइज किया गया। तो ये इनको मोबिलाइज कैसे किया गया, इतने सारे लोगों को कोऑर्डिनेट कैसे किया गया कि इतने सारे लोग यहां से आएंगे, इतने सारे लोग वहां से आएंगे। दोस्तों ये आप कहीं भी एंगल से, ये देखिए बोतलें फेंकी जा रही है पुलिस के ऊपर, ठीक है। ये देखिए वीडियो में, ये किस एंगल से, मतलब मान लीजिए 2 मिनट के लिए आप सीजेपी को सपोर्ट करते हो, मान लेते हैं, ठीक है। आप दिमाग लगाइए, आंखें खोलिए और देखिए किस एंगल से आपको पीसफुल प्रोटेस्ट लग रहा है। मैंने तो कुछ ही वीडियोस दिखाए हैं। कल के वीडियो में हमने जो देखा था, पुलिस वाले को लात मारा जा रहा था, उसके बाल नोचा जा रहा था। और इतना सब कुछ झेलने के बाद अगर पुलिस वाले डंडे नहीं मारेंगे तो क्या हार पहनाएंगे आप लोगों को? इनफैक्ट अगर असली डिक्टेटरशिप होता ना, इन लोगों को पकड़ पकड़ के और ज्यादा कुटाई होता था। ये डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है, इसलिए इन लोगों को झेला गया। 120 पुलिस पर्सनल इंजोर हुए। अगर ये डिक्टेटरशिप होता ना, पुलिस को क्या जरूरत है यार इंजोर होने के लिए? उनके पास गन्स हैं, उनके पास हथियार है, लाठी भी है उनके पास। आपको क्या लगता है पुलिस ट्रेन नहीं है मारने के लिए? वो चाहे तो इन लोग सबको साफ कर सकते थे कल, फिर भी 120 पुलिस मैन इंजोर हुए। ये डेमोक्रेसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। तो ये जो दोगले लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हमारे डेमोक्रेसी की। ये डेमोक्रेसी है पुलिस के कपड़े निकाल के पहनना। ये जो दोगले लोग हैं ये हमें सिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी। बेटा डिक्टेटरशिप होता ना तो पुलिस ऐसा अपना राइट गियर चोरी नहीं होने देता। और दोस्तों हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने खुलेआम पुलिस को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पावर जो है वो परमानेंट नहीं है। और आगे इनडायरेक्टली वो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तख्ता पलट हो गई और पावर चेंज हो जाएगा तो वो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, ये उनका पोस्ट है। उन्होंने बोला पीसफुल प्रोटेस्ट इज सेक्रेड एंड फंडामेंटल राइट। तो पहली बात तो ये पीसफुल है ही नहीं, हमने तो वीडियोस देख लिए ना, पीसफुल तो कहां है ये। और उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस कर्मी अगर सरकार का ऑर्डर फॉलो करेगा तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो पुलिस अगर सरकार की बात नहीं मानेगा तो और किसकी बात मानेगा? पुलिस क्या गुंडों की बात मानेगा? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा कॉमन सेंस है? दोस्तों हमारे देश की लॉ एंड रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमला किया जा रहा है। हमारे पुलिस के
मनोबल के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारे देश को अंदर से तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी भी डाउट है, वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। और अगेन, ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। जो दिख रहा है अपने आंखें खोलिए, देखिए क्या हो रहा है। तो उनके हिसाब से अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका जाएगा, पुलिस को लग जाएगा, घाव लग जाएगा, उनको मार खाना चाहिए प्रोटेस्टर से। किसी की जान चली भी गई तो क्या प्रॉब्लम है, पुलिस ही है ना, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये एडवाइस है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन का। और इस समय एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के अंदर डिमांड किया जा रहा है स्पीकर के साथ कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो वायलेंस हुई है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल कीजिए, लेकिन जो पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं इसके ऊपर कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? इनको मोबिलाइज कैसे किया गया, कोऑर्डिनेशन कैसे की गई, इसके ऊपर कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? एक तरफा नहीं होता डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दोनों तरफ होते हैं, दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। क्या करेगा आप देखिए ना, पुलिस वाले वहां 20 खड़े हैं, 100 लोग पत्थर मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, किसी का सर फूट गया पुलिस वाले का, तो पुलिस वाला क्या करेगा? वो तो डंडा तो मारेगा ही ना भाई। आप चाहते हो कि पुलिस वाला वहां लेट जाए कि मारो मुझे? क्या बात कर रहे हो यार दोस्तों, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये पीसफुल नहीं है। आपने आंखें खोलिए, देखिए वायलेंस हो रहा है यहाँ पे, और फिर भी जिस लेवल का वायलेंस हुआ है, काफी रिस्ट्रेंट रखा है यहाँ पे पुलिस ने। अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे लोग यूपी से भी आए हैं। अब ये मॉब कहां से आया है? ये पीसफुल है क्या दोस्तों? ये देखिए, जो लोग सीजेपी के सपोर्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये देखिए, ये पीसफुल है हाँ या ना, बता दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन जहां भाड़ में जाने दो यार। अब बात आप लोगों ने नीच के आगे लेके गए आप लोग। धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन हम जो नॉर्मल लोग हैं, वोटर्स हैं, हम ले लेंगे, लेकिन आप लोग को क्या लगता है ये करके आप ले लोगे? आप लोग को दंडे मिलेंगे दोस्तों। और जिनको पढ़ना है ना, वो इस समय पढ़ रहे हैं, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल में नीट, जेन्युइन नीट स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो पुलिस के बसेस को ऐसे तोड़ नहीं रहे हैं। और अब वो अपोजिशन पार्टीज जिनका पॉलिटिक्स खत्म हो चुका था, वो सारे उजागर हो रहे हैं, उनको अचानक दया आ रहा है। अब अपोजिशन के लीडर्स बोल रहे हैं जी हम अभी मिलने जाएंगे, कितना बड़ा अत्याचार हो गया स्टूडेंट के साथ। तो वो सारे जो रिजेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी है, वो ये काम करेंगे, लेकिन ये जो चीज है ना, ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते। पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर पर चलो पीछे, चलो पीछे। रिपोर्टर को भी लग गया पत्थर। तो नहीं लग रहा है प्रोटेस्ट कहीं से भी हो। पत्थर यहाँ पर फेंके जा रहे हैं पुलिस पे। पुलिस लाठियां बरसाने की कोशिश कर रही थी, उधर से सीजेपी के जो भी प्रोटेस्टर्स हैं। और दोस्तों, ये कन्नॉट प्लेस है, ये वहां से वो लोग यहाँ तक पहुंच गए। और इन लोगों का बेसिक डिफेंस क्या होता है ना, कोई भी इनकी गलतियां निकालता है ना, तो तुरंत गोदी मीडिया हो जाता है। अब लल्लन टॉप भी गोदी मीडिया है, वो तो कितना क्रिटिसाइज करता है ना। तो हर चीज गोदी मीडिया नहीं होता है यार, कभी अपनी गलती भी तो माना करो ना। और मीडिया छोड़ो ना यार, मीडिया बकवास है। मैं तो बोलता हूँ हर बंदा गोदी मीडिया है, मीडिया तुच्छ है। ठीक है, अब ये देखो, आपको इसका क्या जवाब है? फेंक रहे हैं ना पत्थर कि अंधे हो चुके हो, हाँ, नफरत में अंधे हो चुके हो। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल, ये सारे आरएमएल हॉस्पिटल गए इंजर्ड प्रोटेस्टर से मिलने के लिए। और यहाँ पे जो शबाना आजमी है, चेयरपर्सन ऑफ एक्शन एड एसोसिएशन करके एक एनजीओ है, ये जो एनजीओ है, इसको अभी रिसेंटली 2 साल पहले सीबीआई ने इनको एफसीआरए के वायलेशंस के लिए इनके ऊपर केस किया था, क्योंकि इनकी जो फॉरेन फंडिंग जो है, अनअकाउंटेबल स्पेंड्स हो रहे थे। तो ये वही शबाना आजमी है, ये यहाँ पे, और वो प्रकाश राज, वही पुराने चेहरे, ये लोग सब वहां पे आग में घी डालने के लिए पहुंच गए। और इनके ड्रामे तो आप देखिए। सवाल ये है, रसन के बाद क्या बोल रही है वो? सवाल ये है, रसन के बाद। देखिए, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग है ना, उनका लाइफ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैंटेसी कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला, अनार्की, वो देख के ये लोग, इनकी दिल बहक उठी है। देखिए, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इस समय एक कारण ये भी है कि एफसीआरए का बिल लाया जा रहा है मॉनसून सेशन में, जहां पे फॉरेन फंडिंग को चोक किया जा रहा है इस समय। अगर कोई भी एनजीओ जो फॉरेन से पैसे लेके आता है भारत के अंदर, अगर वो अपना सही तरीके से रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके एसेट्स सीज करने का जो राइट है
वो सरकार के पास है, और इसलिए अब बहुत सारे जो एनजीओज हैं उनका दाना पानी, उनका फंडिंग खत्म हो रहा है। उनको ऐसा लगता है अगर वो रूल्स फॉलो करेंगे तो नहीं होगा ना खत्म। तो जियोपॉलिटिक्स में ना कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। और आप ये भी देखिए कि मुंबई में अमेज़न का डेटा सेंटर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बेंगलुरु के अंदर किसी और मुद्दे पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्मर्स भी अभी पहुंच गए हैं वहां पे दिल्ली के बॉर्डर के पास, वो भी हो रहे हैं। तो आप सोचिए सारे, और कश्मीर के मुद्दे पे भी एनसी पार्टी वाले यहाँ आ गए दिल्ली के अंदर। तो आप सोचिए इतने सारे लोग एक साथ एक ही टाइम पे 20 मॉनसून सेशन के स्टार्टिंग पे आ रहे हैं, उस टाइम पे जब एफसीआरए का अमेंडमेंट का बिल पास हो रहा है। अब आप बहुत ही नहीं होना चाहिए अगर आपको कोइंसिडेंस लग रहा है ये चीज। तो यहाँ पे क्लियरली एक बदला लिया जा रहा है। वो फॉरेन एजेंसीज जो हम इस चैनल में हर महीने ट्रैक करते हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में, और हमारे देश में आज ये हम होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से। और हमारे जो बेचारे कुछ जेनजी जो हैं गुमराह हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं वो नफरत में। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम लेंगे, अपने डेमोक्रेटिक तरीके से लेंगे, लेकिन भारत को बांग्लादेश बना के नहीं लेंगे। अगर आप मेरे को दो ऑप्शन दोगे, भारत को बर्बाद कर दो, बांग्लादेश बना दो, और दूसरा ऑप्शन है कि भारत की तरक्की हो, तो आप क्या चुनोगे? अगर आपको बोला जाए कि भारत बांग्लादेश बन जाएगा लेकिन आपको धर्मेंद्र प्रधान का रेसिग्नेशन मिले, चलेगा? लेकिन नहीं, बशर्ते भारत बांग्लादेश बन जाएगा, चलेगा आपको? वैसा नहीं होने देंगे दोस्तों। ये डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लीगल तरीके से इसको डील करेंगे। और हम अगर अनसेटिस्फाइड है, अगले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे बीजेपी को, हार जाएंगे बीजेपी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये सब करेंगे, पार्लियामेंट के ऊपर हमला करेंगे, ये आपका इंसल्ट है दोस्तों, ये हम सब का इंसल्ट है, हमारे देश का इंसल्ट है कि पार्लियामेंट के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। दोस्तों सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो नेशनलिस्ट, सो कॉल्ड राइट विंग नेशनलिस्ट चैनल्स हैं, वो इसको मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, हमने क्रश कर दिया। इनको कोई अंदाजा नहीं है और इनको पता है, फिर भी ये व्यूज के लिए आपको गुड न्यूज देते हैं। मैं यहाँ पे इस चैनल में आपको ग्राउंड सिचुएशन बता रहा हूँ। आज के डेट पे एक नई पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश हो चुकी है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये आम आदमी पार्टी का यूथ विंग समझ लीजिए। इनफैक्ट आई वुड रादर से कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो वामपंथी लोग हैं, इन सब का यूथ विंग समझ लीजिए, सबका जॉइंट यूथ विंग समझ लीजिए। इसको लेजिटिमेसी मिल चुकी है। आगे ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन एक नई एंटिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है और ये सरकार की ही इसके अंदर गलती है। ये जो नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और ये जो एमपी के सीएम है ना, ये तीन लोगों ने इस बीजेपी को पूरा बोझ बन चुके हैं। और मोदी जी देखिए, अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द लीडरशिप लेवल। मोदी जी को बहुत पहले इस चीज को एक्शन लेना था। उन्होंने शायद थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि कल मैं देख रहा था पुलिस के पास राइट गियर था लेकिन सारे पुलिस के पास नहीं था। तो आई थिंक पुलिस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस लेवल का होगा। और मैं काफी सरप्राइज्ड हूं क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बंदे अभी को उनको कमिश्नर बना दिया गया था 2 दिन पहले और उनको ये नहीं पता था। आई एम रियली सरप्राइज्ड अबाउट दैट। तो सिचुएशन गंभीर है। और बट मुझे ये भी लगता है कि ये इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, देखिए अभी अगला इलेक्शन 8 महीने बाद है। और दूसरा मैं ये भी देखता हूं कि यहाँ पे 15,000 20,000 लोग आए थे, 20,000 30,000 पकड़ लीजिए मैक्सिमम। और ये दिल्ली है, दिल्ली के बाहर लाइफ अलग है दोस्तों। भारत में हर 100 किलोमीटर में लाइफ अलग हो जाता है, यू नो, कल्चर सेम होते हैं, इश्यूज अलग होते हैं। तो एक पैन इंडिया मूवमेंट एज ऑफ टुडे मुझे नहीं दिख रहा है मूवमेंट। लेकिन अगर ये यहाँ जीत गया तो आगे ये लोग अपना ब्रांचेस खड़ा करेंगे हर सिटी के अंदर। और एक बार हर सिटी के अंदर ये ब्रांचेस खड़ा करेंगे तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वामपंथी है जो मैंने नाम लिया, उनके यूथ विंग्स बन जाएंगे ये। और ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर अभी खड़ा होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। कोई मुझे कल बता रहा था कि मैं प्रेडिक्शन क्यों नहीं करता हूं। चलिए आज मैं प्रेडिक्शन कर लेता हूं। मेरी प्रेडिक्शन है, याद रखना, ये जो लोग हैं ना, ये अभी पूरे इंडिया में अपना ब्रांचेस खोलेंगे और एक ऑल्टरनेट स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन बनाया जाएगा। और उसके अंदर ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ जाएंगे, वामपंथी लोग जुड़ जाएंगे, लेफ्ट विंग वाले लोग जुड़ जाएंगे। और इनका जो पूरा कंट्रोल है वो हम सबको पता है, हमने इस चैनल में पहले भी डिस्कस किया है कहां से आता है। मोदी जी ने फाइनली नीट के बारे में बोल ही दिया। नीट का पेपर लीक को घोर पाप कहा है मोदी जी ने। और उन्होंने कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस बात की जड़ तक पहुंचे और इस इश्यू को हम सुलझाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि यूथ को भड़काया जा रहा है और यूथ को मिसलीड किया जा रहा है, उनको सही दिशा में लेके आने की जरूरत है और वो काफी मुश्किल है। ये भी मोदी जी ने कहा, इट्स मच मोर टफर टू कम बैक ऑन द रियल पाथ। और पेपर लीक प्रिवेंट करना एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मोदी जी ने बोल दिया। इसका मतलब जो अब तक की जो चुप्पी थी वो अब मोदी जी ने उसके बारे में बोल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फ्यूचर ऑफ यूथ जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन आप ये देखिए, फॉरेन एजेंसीज क्यों छोड़ेंगे भारत को यार? फॉरेन एजेंसीज तो चाहते हैं कि भारत में अराजकता हो,
लेकिन भारत के अंदर स्टेबिलिटी रखने का जिम्मेदारी किसका है? वो तो सरकार का है ना। तो अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में नीट का पेपर लीक हो, चलो नीट का पेपर तो ठीक है, सीबीएसई स्कैम भी हुआ है, और फिर आप एथेनॉल पे भी बराबर कम्युनिकेशन नहीं करते हो, राम मंदिर का घोटाला भी आप बराबर मैनेज नहीं करते हो, फिर इसके बाद में तो सीआईए तो फायदा उठाएगा ही ना आपका, क्यों नहीं उठाएंगे यार, वो क्यों आपको छोड़ देंगे? तो यहाँ पे गलती यहाँ दोनों आई मीन सरकार की है। दे हैव टू स्टैंड अप। एंड जो यूट्यूबर्स आपको बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, सब चंगा है, यू नो थंबनेल में दिखा रहे हैं कि सब कुछ स्ट्रांग है सरकार, मैं आई एम सॉरी टू से दैट, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, पिछले इलेक्शन में लोगों ने बोला था कि 400 पार हो जाएगा, क्या हुआ? 272 पे आ गया था। तो आप याद रखिए, हर चीज नहीं होता मास्टर स्ट्रोक। इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल का सपोर्ट हो जाएगा, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और हाइप का बटन भी दबा दीजिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।